नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमके विजडम एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, वो भी रजाई के अंदर, क्योंकि अभी विंटर आ गया ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल का करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स कर चुके हैं, वो भी पूरा डिटेल के साथ। और ऐसा नहीं है कि अगर करंट अफेयर कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ करंट अफेयर ही मिलेगा, बहुत सारे स्टैटिक जीके के उसमें क्वेश्चन थे। और यहाँ भी आज हम कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, बोला है कि कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहार। ये सारे जो है ना वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो क्या है पहला, जल्लीकट्टू महोत्सव। जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो जल्लीकट्टू त्योहार जो है वो कहाँ का है महोत्सव? ये है तमिलनाडु का। ठीक है, आगे है फ्लेमिंगो महोत्सव। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का। और यहाँ पे रथ यात्रा भी निकलती है। तो और किससे संबंधित है? तो जगन्नाथ भगवान से संबंधित है वो रथ यात्रा। उड़ीसा में और क्या होता है? उड़ीसा में तो नुआखाई महोत्सव। उड़ीसा में दो हो गए, एक धानु यात्रा महोत्सव और एक नुआखाई महोत्सव। आगे है अंतःप्रगणेय महोत्सव। अंतःप्रगणेय महोत्सव ये कहाँ का है? ये है तेलंगाना का। ठीक है, अंतःप्रगणीय महोत्सव तेलंगाना का। बोनालू महोत्सव कहाँ का है? ये है तेलंगाना का। बोनालू महोत्सव तेलंगाना का। और ये बथुकामा है। ठीक है, बथुकामा महोत्सव ये कहाँ का है? तेलंगाना। बथुकामा तेलंगाना, बोनालू महोत्सव तेलंगाना, अंतःप्रगणीय महोत्सव तेलंगाना और एक फ्लेमिंगो महोत्सव ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे है लाई हरोबा त्योहार। लाई हरोबा त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। लाई हरोबा कहाँ पे है? मणिपुर में। लोसार त्योहार कहाँ पे है? तो लोसार त्योहार हिमाचल प्रदेश में भी है, तिब्बत में भी, नेपाल में भी, लेकिन लोसार त्योहार और लद्दाख में भी लोसार त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो लोसार त्योहार कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन में देख लेना है कि क्या है, दोनों तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में एक ही रहेगा। अब है फागली महोत्सव। फागली महोत्सव कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। फागली महोत्सव कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। देव सूर्य महोत्सव, ये देव सूर्य महोत्सव बिहार का है। देव सूर्य से कुछ याद आ रहा है? सूर्य भगवान का पूजा होता है ना छठ पूजा में। छठ पूजा में हम लोग सूर्य देवता को तो अर्घ देते हैं, तो वहीं का है। देव सूर्य महोत्सव बिहार का है और अभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में छठ पूजा को शामिल किया गया है। ठीक है, चापचार कूट महोत्सव कहाँ का है? मिजोरम का। और जितने भी त्योहार के आगे, जितने भी महोत्सव के आगे कूट वर्ड रहेगा, पावल कूट, चापचार कूट, एंथुरियम कूट, ये सब कहाँ के है? तो ये है मिजोरम के। ठीक है, और इससे पहले जब हम लोगों ने झील को कवर किया था मार्च के करंट अफेयर्स में, तो उसमें मैंने बहुत सारे प्रमुख झीलों के बारे में भी बताया था। ठीक है, आगे चापचार कूट महोत्सव हो गया मिजोरम। अब है फूलदेई त्योहार। फूलदेई त्योहार कहाँ का है? उत्तराखंड। फूलदेई त्योहार कहाँ का है? उत्तराखंड। मिर्च महोत्सव। मिर्च महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश। सिरुई लिली। सिरुई लिली कहाँ का है? मणिपुर। सिरुई लिली कहाँ का है? मणिपुर। अगर ये लिली यहाँ पे फूलदेई में रहता तो अच्छे से याद हो जाता। लिली भी तो एक फ्लावर है। अब है आदि महोत्सव, ये है लेह लद्दाख। आदि महोत्सव कहाँ का है? लेह लद्दाख। आदि महोत्सव लेह लद्दाख। लोसार महोत्सव लद्दाख। देखिए ये है ना लोसार महोत्सव, अभी हिमाचल प्रदेश में भी था, तो ये अभी तक हिमाचल प्रदेश वाला तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन लोसार महोत्सव लद्दाख जरूर दिया ऑप्शन में। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। ये 10 दिनों का फेस्टिवल होता है और ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ये मनाया जाता है। मतलब ये 10 दिनों का फेस्टिवल होता है, ये हर वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। मांडू महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश। हाँ, ये मांडू महोत्सव है, लेकिन अगर पूछेगा मांडो, ठीक है, मांडो या मांडो महोत्सव कहाँ का है? ये है गोवा। ठीक है, गोवा का और क्या है? कुनबी। ठीक है, तो कुनबी और मांडो कहाँ का है? मांडो गोवा का है और मांडू महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश। आगे है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये है मेघालय। ये चेरी ब्लॉसम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है? मध्य प्रदेश, सॉरी मेघालय। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा पॉलिटी वाले क्वेश्चन में। भारत का चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित हुआ था? तो ये 324 के अंतर्गत।
324 के अंदर हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया गया था। अनुच्छेद 324 क्या बताता है कि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है, 324 अनुच्छेद में। और 368 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन से, ठीक है, संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित है 368। और जितने भी फेमस आर्टिकल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है उसको भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। और वित्तीय विवरण के बारे में कहाँ पे दिया गया है, तो 112 अनुच्छेद में बताया गया है वित्तीय विवरण के बारे में, बजट के बारे में, ठीक है। पहला वित्त आयोग कब बना था, पहला वित्त आयोग जो बना था वो है 1951, 280 अनुच्छेद के तहत है वित्त आयोग का गठन, और 1951 इसमें पहला वित्त आयोग बना था। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। आगे, यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 315 में, ठीक है, 315 में यूपीएससी का गठन है। और भाग कौन सा है, तो भाग 14 में बताया गया है यूपीएससी स्टेट पीसीएस, मतलब कि जितना भी सेंट्रल पीएससी होता है यूपीएससी, और जो जितने भी स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं ना उसका, मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 315 में बताया गया इसके बारे में। और अजय कुमार अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। आगे, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 1993। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। और 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कब से कर रहे हैं, तो 1948, ठीक है, 1948 से। आगे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1915 ईस्वी में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रही थी ना उसमें मैंने एक चीज गलत बोल दिया था। बिरसा मुंडा का 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, ठीक है, और मैंने गलती से वहां पे उनकी जयंती बता दी थी, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। और झारखंड स्थापना दिवस भी है 15 नवंबर 2000, ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो ये नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। और आगे क्या है, तो योजना आयोग की समाप्ति कब हुई थी, तो 2014 में। 2014 में योजना आयोग समाप्त किया और उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो नीति आयोग, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 जनवरी 2015 बहुत बार पूछा जा चुका है कि नीति आयोग जो है वो इसकी स्थापना कब हुई। अब है लॉ कमीशन किससे संबंधित है, तो लॉ कमीशन कानूनों की समीक्षा और सुधार से संबंधित है। ये तो इजी है, ठीक है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ, तो ये 2005 में। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, 2005 में। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 ईस्वी को हुआ था। और डेट क्या थी, 14 अगस्त 1993 ईस्वी को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, ओबीसी का। बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष बना था, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो 2007 ईस्वी को बना था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। चुनाव आयोग के कितने सदस्य होते हैं, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है ज्ञानेश कुमार, 2025 में, ठीक है। वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित होता है, तो वित्त आयोग हर 5 वर्षों में गठित होता है वित्त आयोग, ठीक है। आगे अब आ जाता है अप्रैल का करंट अफेयर्स। वो थे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम सामने है ना तो जल्दी जल्दी कवर करना है। तो उसके बाद अभी हम पढ़ते आगे अप्रैल का करंट अफेयर्स। आगे, एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो है वो किसको चुना गया है, तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को चुना गया है। अभी एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग, ये जो एक आंकड़ा निकलता है पूरा सारा एशिया का जितना भी यूनिवर्सिटी है सबको ऐसा बताता है कि कौन फर्स्ट रैंक है, कौन सेकंड रैंक है, इस तरह से। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया है, तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को चुना गया है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। आगे, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। ये जो विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह उसका उद्घाटन वो कर चुके हैं, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में वो जैसे अप्रैल का है ना, तो अभी तक वो कर चुके हैं उसका उद्घाटन। तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव स्थापित किया गया है? तो ये है अमरावती, आंध्र प्रदेश। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश, अमरावती में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है। आगे, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो समर अबू एलॉफ ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है। एक बीसीसी न्यूज के द्वारा एक बच्चा का फोटो जो है वो बहुत वायरल हो रहा था। छोटा सा बच्चा था, लगभग 4 साल का, 5 साल का, तो वो बहुत गरीब ही था और उसका दोनों हाथ नहीं था, ठीक है, तो इतना इतना करके हाथ था। तो उसी बच्चा का जो फोटो है वो खींचा था और उसको, जो आदमी इसका फोटो खींचा था उसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का खिताब मिला था, ठीक है। चलिए, कौन है? तो समर अबू एलॉफ। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया और वो उसका नाम क्या है? तो मित्रा विभूषण 2025, मित्रा विभूषण सम्मान 2025 से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे, छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। कहाँ किया गया है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अभी 7 देश हैं टोटल बिम्स्टेक में। कौन कौन से हैं? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, चाइना नहीं है, ठीक है, श्रीलंका है और कौन सा है? थाईलैंड, ठीक है। चलिए आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये हो चुका है। कब हुआ है? तो 4 मई से 15 मई 2025। ये जो है ना, ये क्वेश्चन लगता है एसएससी का बहुत फेमस है। या तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स पूछ दे, खेलो इंडिया समर गेम्स पूछ दे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछ दे। ये लगभग हर सेट का, मतलब जितने भी शिफ्ट होते हैं ना, उसमें कुछ कभी ना कभी ये पूछ ही देता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो बिहार के 5 शहरों में किया गया है। बिहार के 5 शहरों में किया गया। कौन कौन से शहर है? तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किया गया है। और इसके अलावा कुछ और प्रतियोगिताएं थी, जैसे कि शूटिंग, ठीक है, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। आगे, और ये कब हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो 4 से 15 मई के बीच में हुआ है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो डेप्यूटी गवर्नर है वो कौन नियुक्त की गई है? तो वो है पूनम गुप्ता, ठीक है। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। आरबीआई के जो 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा। उससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें थे और अभी शक्तिकांत दास जो है ना वो प्रधानमंत्री के दूसरे सचिव के रूप में, प्रमुख सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। तो स्थापना कब हुआ था आरबीआई का? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे इसके प्रथम गवर्नर। पहले मुख्यालय इसका कहाँ था? तो आरबीआई की जब स्थापना हुई थी ना, तब उसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था। लेकिन 1937 के बाद, ठीक है, कब? 1937 के बाद इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ कर दिया गया? तो मुंबई में इसको स्थापित कर दिया गया। और आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्ण, ठीक है, सुधा बालकृष्ण। आगे, अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो है ड्यूरो मैकुट। ड्यूरो मैकुट को सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है। ड्यूरो मैकुट। आगे, विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है वो अप्रैल 2025 में मनाया गया। 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे, इंटरनेशनल मलेरिया डे। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? मांगीलाल जाट को, ठीक है। मांगीलाल जाट को क्या नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके जो अध्यक्ष है वो भी कौन चुने गए हैं? महानिदेशक। तो वो मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है। आगे,
अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष का विधि आयोग का जो अध्यक्ष वो कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो है न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। ठीक है, ये कौन है, तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। आगे, पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया, तो हर वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, और मलेरिया डे कब मनाया गया था, तो 25 अप्रैल को। ठीक है, आगे, अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल खेलों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन थी, ये है शर्ली बोचवे। शर्ली बोचवे जो है वो पहली अफ्रीकी महिला है जो क्या बनी, तो राष्ट्रमंडल खेलों, जो राष्ट्रमंडल राष्ट्र खेल होता है ना, उसकी महासचिव बनी है। ठीक है, और पहली अफ्रीकी महिला है और उनका क्या नाम है, तो शर्ली बोचवे। ठीक है, शर्ली बोचवे। अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए गैबोन देश का राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया है, तो गैबोन देश का राष्ट्रपति जो है वो ब्राइस ओलीगुई न्यूमा, ये जी साइलेंट है, तो ब्राइस ओलीगुई न्यूमा जो है वो, ब्राइस ओलीगुई न्यूमा जो है वो गैबोन देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को है 2025 में लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो है ना 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 2022 में इसका शुरुआत हुआ था। 2022 के लिए जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2024 में किनको मिला था, तो मिला था अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। ठीक है, और 2025 में वही मंगलम बिरला को दिया गया है। आगे, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डास्टलिक, ये याद रखिएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो डास्टलिक। ठीक है, उसका 6वां संस्करण संयुक्त का आयोजन कहाँ किया गया था, तो महाराष्ट्र पुणे में किया गया था। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, डास्टलिक, और उसका 6वां कौन सा है, तो 6वां जो संस्करण हुआ है वो पुणे में आयोजित किया गया था। आगे, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, टैग प्रदान किया गया है। तो एक है बनारसी तबला, एक है बनारसी शहनाई और एक है बनारसी भरवा मिर्च। भरवा मिर्च क्या होता है, मोटा मोटा मिर्च होता है। ठीक है, जिसको बीच से उसको ऐसे चीरा लगा करके उसमें मसाला भर के वो बनाया जाता है। ठीक है, तो वो भरवा मिर्च को भी दिया गया है जीआई टैग, और बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को मिला है जीआई टैग। आगे, अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, तो इसका नाम बहुत ही डेंजर अटपटा है, ये यह है। ठीक है, खुनिंग पटामा लिस्वातरकुल। खुनिंग पटामा लिस्वातरकुल को चुना गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, कौन है, खुनिंग पटामा लिस्वातरकुल। आगे, मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, तो ये है फ्रांसिस्को बैगनिया। जब हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास देख रहे थे उस टाइम ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, तो ये जीता गया है फ्रांसिस्को बैगनिया के द्वारा। आगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कब मनाया गया था इस बार, तो 24 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, क्या मनाया गया था, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और पंचायती राज को कब जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है, तो पंचायती राज जो है ना वो 11वीं अनुसूची में। ठीक है, और 12वीं में क्या है, तो नगर पालिका। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और यह 2010 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, और इसका घोषणा जो किया गया था वो मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ किनको चुना गया है, क्या है, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ अभी किनको चुना गया है, वो है अमितेश कुमार सिन्हा। ठीक है, अमितेश कुमार सिन्हा को अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नए सीईओ के रूप में नियुक्ति हुई है। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा, तो ये करेगा तमिलनाडु। क्या है, FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का जो मेजबानी है वो भारत का कौन सा राज्य करेगा, तो ये करेगा तमिलनाडु। आगे, भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास, ये याद रखिएगा,
टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ जो है वो कौन कौन से देश के बीच होता है, तो एक है भारत और एक है अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है, त्रिसेवा द्विपक्षीय टाइगर ट्रायम्फ के नाम से इसको जाना जाता है। और भी है, एक नाम है वज्र प्रहार, एक है कोप इंडिया और एक है टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, ये तीन जो है वो नाम आप याद रखिएगा। ये तीनों किसके साथ होते हैं, तो अमेरिका और भारत के बीच ये सैन्य अभ्यास होते हैं। विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में कब मनाते हैं हम लोग, 18 अप्रैल को। आगे, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है, तो निधि तिवारी। ठीक है, ये कौन है, IFS अधिकारी निधि तिवारी, इनकी नियुक्ति हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव के रूप में। ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी होगा यहाँ पे। चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी के दो प्रधान सचिव हैं, दूसरे नंबर के हैं शक्तिकांत दास और पहले नंबर के कौन है, प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा ये पहले सचिव है और दूसरे सचिव कौन है, तो ये है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के RBI के गवर्नर रह चुके हैं। किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है, आंकड़ा है, जिसके कारण बताया गया है कि भारत जो है वो 17.1 करोड़ लोग जो है ना वो भारत में अब गरीबी रेखा से ऊपर हट चुका है। ठीक है, मतलब गरीबी रेखा से वो बाहर आ चुके हैं। तो वो कौन सा किसका आंकड़ा है, तो वो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, इसके कारण बताया गया कि 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। विश्व बैंक की स्थापना जो है वो जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है वो ब्रिटेन में नहीं हुआ है, नाम से तो लग रहा है कि ब्रिटेन में हुआ हो, लेकिन जो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है वो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, 10th क्लास में भी इससे एक क्वेश्चन है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। अजय बंगा जो है वो अभी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। आगे, इसरो के 5वें अध्यक्ष जो है कस्तूरी रंगन। ठीक है, उनका 84 वर्ष में की आयु में निधन हो गया है और उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो 2000 ईस्वी में सम्मानित किया। अब इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु जो हुई अप्रैल 2025 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और ये 5वें अध्यक्ष थे। पूछ देगा ना कि अभी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हुई है, जो कि इसरो के 5वें नंबर के अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे, के कस्तूरी रंगन। ठीक है, और इनको 2000 ईस्वी में क्या क्या मिला है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो विक्रम साराभाई थे और इन्हीं को बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। ठीक है, विक्रम साराभाई को क्या बोला जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इनको दर्जा मिला है और वो कौन से राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। उड़ीसा में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है भीतरकनिका। ठीक है, भीतरकनिका। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। और 3 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, एक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व सतकोसिया और एक है देवरीगढ़। देवरीगढ़ जो है वो नया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा का। ठीक है, चलिए, ब्यूनस आयर्स ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, और जो 3 देश है वो कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आता है चीन, जिसने कुल 11 पदक हासिल किए थे, 5 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य। उसके बाद है भारत ने कुल 8 पदक हासिल किए थे, 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA ने कितना किया था, तो 1 कांस्य 2 स्वर्ण और 3 रजत, मतलब कि टोटल 6 पदक जो है USA ने प्राप्त किए थे। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और यह टूर्नामेंट जो है वो 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच आयोजित 2025 में किया गया था और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, और इसका पहला ही संस्करण था। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि ISSF वर्ल्ड कप 2025 का ये जो ISSF का जो उद्घाटन है वो किस वर्ष किया गया था, तो 2025 में ही इसका पहला संस्करण था। आगे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किया है, तो सोहिनी राजोला को क्या नियुक्त किया गया है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में यह है सोहिनी राजोला को नियुक्त किया गया है। आगे, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय कुमार चौधरी।
आगे, फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये है जू वेंजुंग। जू वेंजुंग जो है उनको मिला है फिडे महिला विश्व शतरंज 2025 का खिताब जो है वो इन्होंने जीता है। ठीक है, जू वेंजुंग। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने की शून्य गरीबी योजना, उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक योजना है शून्य गरीबी योजना, और इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। और कौन सा नाम रखा गया है नाम बदलकर? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना। ठीक है, इसका नाम क्या था? तो शून्य गरीबी योजना। हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था, अप्रैल का करंट अफेयर। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे करंट अफेयर के साथ।